हेलो दोस्तों, गुलविंदर जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 30 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपके लिए लाए हैं, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, विशेषकर आर्मी जैसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप में से भी कोई एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस या किसी भी तरीके के सरकारी नौकरियों की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुलविंदर जी के स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो और महत्वपूर्ण नोट्स हम डेली आपके लिए लाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, बढ़ते आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। भारतीय रेल तथा डाक सेवाएं किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो भारत में रेल और डाक सेवाएं जो है लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर शुरू हुआ था, तो उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव जो है लाहौर असेंबली में पारित हुआ था, तो उत्तर हो जाएगा लाहौर, ठीक है। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ के आंदोलन में जो है सर सैयद अहमद खां की बहुत बड़ी भूमिका थी, और अलीगढ़ आंदोलन की तरफ से जो है उनका नेतृत्व माना जाता है, तो उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बोध गया का महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रसिद्ध बोध गया मंदिर महाबोधि का निर्माण जो है देवपाल ने करवाया था, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों देवपाल द्वारा। अगला प्रश्न है, द पॉवर्टी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, जिसके रचयिता दादा भाई नौरोजी को जाता है। तो पेपर में पूछा जाता है द पॉवर्टी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है, उत्तर दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैकाले द्वारा शिक्षा पद्धति का क्या उद्देश्य था? तो लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति अपनाया था, उनका मकसद था कि अंग्रेजी शासनकाल में जो है कलर तैयार करना, ठीक है। तो मैकाले की शिक्षा पद्धति का उद्देश्य था अंग्रेजी शासनकाल के लिए कलर तैयार करना। अगला प्रश्न है, भारत का गणतंत्र रूप में जन्म कब हुआ? तो भारत का जो गणतंत्र के रूप में जो जन्म माना जाता है 26 जनवरी 1950, और इसको कई रूपों में पूछा जाता है इस प्रश्न को कि भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, या भारत में गणतंत्र कब एक प्रकार से लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 दोस्तों, याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का जो अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, तो उत्तर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कावेरी कांड में किसे मृत्यु दंड नहीं दिया गया था? तो कावेरी कांड में जो है मनमथ नाथ गुप्त को जो है मृत्यु दंड अथवा फांसी नहीं दिया गया था, तो उत्तर हो जाएगा मनमथ नाथ गुप्त। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित हो? तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग से संबंधित है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो याद रखना दोस्तों कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को जो है बिहार के बोध गया नामक स्थान पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों बोध गया में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध प्रचार के लिए, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार अथवा प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार अथवा प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों पाली भाषा। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कौन माने जाते हैं या कौन थे? तो कुषाण वंश के जो प्रसिद्ध शासक है कनिष्क को जाता है, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों कनिष्क। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फायान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में जो है भारत आए थे, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरी में स्थित विश्व का प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनाया था? तो पुरी अथवा उड़ीसा में स्थित जो प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है वो वर्मन वंश के राजा ने बनवाया था, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वर्मन वंश। अगला प्रश्न है, किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी अथवा यहाँ पर दौलताबाद भी पेपर में पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है, दौलताबाद। तो याद रखना दोस्तों पेपर में आपसे देवगिरी की जगह दौलताबाद भी पूछ सकते हैं। तो स्थानांतरित बदली थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद अथवा देवगिरी बदली थी। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के रचयिता अथवा लेखक कौन थे? तो प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों
आईने अकबरी के जो रचयिता है अबुल फजल ने, जो कि अकबर के एक दरबारी भी माने जाते हैं, उन्होंने की थी। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों अबुल फजल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानपुर से भारत में 1857 का क्रांति का नेता कौन थे? तो कानपुर में जो 1857 का घटना घटी थी, क्रांति हुई थी, तो कानपुर के प्रसिद्ध नेता नाना साहिब को माना जाता है, उन्होंने क्रांति की शुरुआत की थी। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों कानपुर के जो प्रसिद्ध 1857 क्रांति के नेता थे, नाना साहिब थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं या कौन प्रसिद्ध है? तो दादा भाई नौरोजी जो है भारत में द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से प्रसिद्ध है। तो उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो प्रसिद्ध आचार्य विनोबा भावे ने जो है अंत्योदय का विचार जो है दिया था, जो कि प्रसिद्ध है। तो कई बार डीएसएसबी और एसएसबी के परीक्षाओं में ये पूछा गया है, तो याद रखना दोस्तों विनोबा भावे इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आराम हराम का संबंध किससे है? तो आराम हराम का नारा जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस विचारधारा से प्रसिद्ध है, या बंगाल का विचारधारा जो है किस बात के लिए जाना जाता है? तो पश्चिम और पूर्वी बंगाल और मुसलमानों के बीच तनाव पैदा करने के लिए जो है ये विचारधारा जो है प्रसिद्ध है। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों बंगाल का विभाजन जो है पूर्वी और पश्चिमी हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव पैदा करने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्लोरेंस नाइटिंग। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंग नामक जो युद्ध है वो किससे संबंधित है? तो याद रखना दोस्तों क्रिमियन युद्ध से संबंधित है, कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 100 साल का युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था? तो 100 साल का युद्ध जो है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। तो उत्तर हो जाएगा फ्रांस और इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले अथवा आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1907 में जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था, जो कि 2 दलों में बट गया था, नरम दल और गरम दल। ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, दूसरा विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दूसरा विश्व युद्ध जो है सन 1939 में शुरू हुआ था। और अगर अंत पूछा जाए दोस्तों, ठीक है, अगर अंत पूछा जाए तो अंत जो है 1945 में हुआ था। ठीक है। तो अंत 1945 में। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है भारत आए थे। तो उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके शासन काल में बनवाया गया था? तो बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है और बहुत प्रसिद्ध सिंहासन माना जाता है। शाहजहां ने जो है बनवाया था, मयूर सिंहासन का निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों। तो उत्तर हो जाएगा शाहजहां। आखिरी प्रश्न है दोस्तों आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, कौन सा वेद सबसे पुराना है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। आपको बता दें दोस्तों कि वेदों की संख्या जो है 4 है। अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि वेद कितने हैं, तो वेद की संख्या 4 है और सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद को माना जाता है। तो दोस्तों ये आज के क्लास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, क्योंकि परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।